अब हमारा एक और टॉपिक आ चुका है जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। देखो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आजकल जैसे ये बहुत गाड़ियों में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम गाड़ियों में, सभी गाड़ियों में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। और दूसरा फिर हमारे पास इसमें आ जाता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम। गाड़ी में जैसे गर्मी के मौसम में ऑटोमोबाइल वाहन में बैठने के लिए, ठंडा और आरामदायक बनाने के लिए रेफ्रिजरेशन की पर्याप्त मात्रा की जरूरत होती है, और इसी प्रकार ठंड के मौसम में गर्मी की जरूरत होती है। तो वो ये सारा सिस्टम आ जाता है किसमें, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या है मेन से कौन से इसमें कंपोनेंट है। पहला हमारे पास इसमें आ गया ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। पहला इसमें हमारे पास आ गया ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। मॉडर्न डे ऑटोमोबाइल हैव एन एयर कंडीशनिंग यूनिट टू मेंटेन suitably controlled temperature and humidity conditions inside the vehicle. An air conditioner is a refrigeration machine requiring electrical energy. आधुनिक समय में क्या है, ऑटोमोबाइल वाहनों में वाहन के अंदर उचित नियंत्रित तापमान और नमी बनाए रखने के लिए एयर कंडीशनिंग यूनिट होती है। एक एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेशन की मशीन होती है जिसके लिए बिजली की जरूरत होती है। तो समझ में कहा, अभी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है। ऑटोमोबाइल वाहन में एयर कंडीशनर बैटरी से एनर्जी लेता है। इस बैटरी को इंजन की एनर्जी से चार्ज किया जाता है। देखो, ये हमारे पास एयर कंडीशन दिखाया गया है इस तरह का, और ये टेम्परेचर को ऊपर या कम और ज्यादा करने के लिए, और ये जो है ये फैन वाला बटन है कि कम और ज्यादा, फैन की स्पीड को कम और ज्यादा करने के लिए। फिर उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर में, इन ऑटोमोबाइल्स इट्स एयर कंडीशनर draws energy from the battery system. The battery of course is charged by the energy of the, जैसा हमने अभी पढ़ा कि जो ऑटोमोबाइल वाहन में क्या एयर कंडीशनर बैटरी से एनर्जी लेता है और इस बैटरी को इंजन की एनर्जी से चार्ज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है द एयर कंडीशनर ऑल्सो सर्व टू क्लीन द एयर अलॉन्ग विद द कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर लेवल। क्या कह रहा है, एयर कंडीशनर तापमान के स्तर का नियंत्रण करने के साथ हवा को साफ करने का कार्य भी करता है। गर्मी के दिनों में एयर कंडीशनर चलाने पर वाहन के अंदर हवा की नमी कम होती है। इसके परिणाम स्वरूप ऑटोमोबाइल के अंदर आरामदेह स्थिति बनती है। तो जो हम गर्मियों के दिनों में अंदर गाड़ी में आराम से बैठ सके, उसके लिए एयर कंडीशनर का बहुत बड़ा योगदान है। जो ये हमारे पास नीचे दिखाया गया है, ये क्या है, देखो जो ये वाला है, इसमें जो ब्लू और रेड कलर दिख रहा है, ये रेड की तरफ को गर्म हो जाएगा और ब्लू की तरफ को ठंडा रहेगा। और ये हमारा ऑफ कंडीशन में लो और मिड और हाई फैन की स्पीड। ये जो हमारा दिखाया गया ये मोड्स हैं कि हम वाइपर पे रखना चाहते हैं, मुंह और पैरों और वाइपर पे रखना है, विंडस्क्रीन, सॉरी वाइपर नहीं, विंडस्क्रीन अंदर की तरफ से, अगला शीशा जिसको हम कहते हैं, या पैरों की तरफ रखना है, मुंह की तरफ रखना है, वो सारा हम यहाँ से इस मोड से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से एसी हमारा ऑन होता है। फिर उसके बाद आता है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब इस एयर कंडीशन में क्या क्या सिस्टम होते हैं ये सिर्फ तुमने याद रखने हैं। कंप्रेसर होता है, मैग्नेटिक क्लच होता है, कंडेंसर है, रिसीवर ड्रायर है जो डिहाइड्रेटर कहते हैं इसे, एक्सपेंशन वाल्व है, एवेपोरेटर है, सक्शन थ्रोटलिंग वाल्व, ये सारे एयर कंडीशनर के कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा है कि आइडिया सा तुम्हें कि एयर कंडीशनर कैसे काम करता है, और ये कंपोनेंट्स है जो याद रखने की कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, देखो द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। पहला आ गया इसमें स्टार्टिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, द स्टार्टिंग मोटर इज ड्रिवन बाय मींस ऑफ द करंट टेकन फ्रॉम द बैटरी। मोटर को स्टार्ट करने के लिए बैटरी से करंट लिया जाता है। फिर उसके बाद इग्निशन सिस्टम। द फंक्शन ऑफ द इग्निशन सिस्टम इज टू प्रोड्यूस ए स्पार्क इन द इंजन कंबस्शन चैम्बर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। इग्निशन सिस्टम का कार्य कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में इंजन कंबस्शन चैम्बर में स्पार्क पैदा करना है। फिर उसके बाद है जनरेटिंग और चार्जिंग सिस्टम। द फंक्शन ऑफ द चार्जिंग सिस्टम इन एन ऑटोमोबाइल इज टू जनरेट, रेगुलेट एंड सप्लाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर चार्जिंग द बैटरी। चार्जिंग सिस्टम का कार्य एक ऑटोमोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करना, इसका नियमन और आपूर्ति करना है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है, इसमें पहले आता है लाइटनिंग सिस्टम। क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लाइटनिंग यूज्ड ड्यूरिंग द व्हीकल रनिंग सच एज हेडलाइट, टेल लाइट, फॉग लाइट, ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर, पार्किंग लाइट, कैबिन लाइट, पैनल बोर्ड लाइट्स एक्सेट्रा। इसमें वाहन चलाने के दौरान विभिन्न प्रकार की लाइटें होती हैं, जैसे हेडलाइट, टेल लाइट, फॉग लाइट, रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट, कैबिन की लाइट और पैनल बोर्ड लाइट इत्यादि।
उसके बाद आता है हमारे पास मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। देखो स्टार्टिंग सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बैटरी होती है, स्टार्टिंग मोटर है और मोटर कंट्रोल है, ये तीन चीजें स्टार्टिंग सिस्टम में होती है। जनरेटिंग और चार्जिंग सिस्टम में क्या है, जनरेटर और अल्टरनेटर, एमीटर है, द कट आउट स्विच है, द बैटरी वोल्टेज एंड करंट रेगुलेटर, ये सारा हमारा चार्जिंग सिस्टम है, जनरेटिंग करने का मतलब जो चार्ज करेगा बैटरी को। फिर इग्निशन सिस्टम जो आगे जिससे स्पार्क प्रोड्यूस होगा, फिर वो उसमें पहला बैटरी आएगा, इग्निशन स्विच जिससे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इग्निशन कॉइल लगी होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर जहां से करंट जाएगा स्पार्क प्लग में, फिर कॉन्टैक्ट ब्रेकर होगा। उसी तरह देखो लाइटनिंग सिस्टम में क्या आएगा, हेडलाइट, साइड लाइट, रियर लाइट, जो हमने सारी भी लाइट्स पड़ी इसमें, ठीक है, इंटीरियर लाइट आ गई, ये सारी हमारी लाइटनिंग सिस्टम में अंदर लाइट्स आ जाएगी। और उसके बाद देखो इसमें लाइटनिंग सिस्टम में इंटीरियर लाइट्स है, इंडिकेटर, फ्लैशर्स है। फिर एसेसरी में और क्या है, हॉर्न है, विंड स्क्रीन, वाइपर है, इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप, फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, रेडियो सेट, सिगार लाइटर, हीटर, विंड स्क्रीन, डिफोस्टर, सिग्नल डिवाइसिंग, ये सारे हमारे कौन से एसेसरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा था हमारा जो कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं।